गाजियाबाद की महापंचायत में जनसमूह के साथ पहुंचे भमेटा के किसान। गाजियाबाद के सदरपुर गांव में किसानों की महापंचायत का आह्वान किया गया, जिसमें हर धरना कर रहे किसानों के लगभग 50 गांव के किसानों ने अपने अपने ढंग से बढ़ चढ़कर भाग लिया और अपनी हर समस्या के समाधान के लिए एक आवाज बने। वहीं प्राइम 18 न्यूज गाजियाबाद के ब्यूरो चीफ अफशार उल हक को महापंचायत ने उनकी हर खबर को सरकार व जनता तक पहुंचाने के लिए धन्यवाद दिया। आपको बता दें कि प्राइम 18 न्यूज ने हर उस किसान की आवाज को उठाने का कार्य किया है जिसको प्रशासन द्वारा दबाया जा रहा था। किसानों के हितों में लगातार खबरें देने वाला एकमात्र चैनल जनता के बीच बना प्राइम 18 न्यूज। आपको बता दें कि गांव भमेटा व अन्य गांव के किसानों और जीडीए के बीच लंबे समय से चल रही लड़ाई में दिन प्रतिदिन एक नया दबाव प्रशासन द्वारा लगाया जाता है, मगर भमेटा के किसानों का कहना है कि हमारी जान चली जाएगी मगर हम अपनी मांगों के बिना 1 इंच जमीन तक नहीं देंगे। गाजियाबाद से अफशार उल हक की रिपोर्ट, प्राइम 18 न्यूज। महापंचायत में विशाल रूप लेता जा रहा है किसानों का। 50 गांवों के किसानों की पंचायत का जो महापंचायत है वो गाजियाबाद सदरपुर में एकत्रित हो चुके हैं। वहीं सबसे जो मेन गांव है भमेटा गांव, उसकी बात करें, अभी फिलहाल कुछ ही दिनों में भमेटा गांव को लेकर बड़ी परेशानी आई है। प्रशासन से सीधी टक्कर ले रहे हैं भमेटा के जो किसान हैं, सांसद तक के घर तक भी जा चुके हैं। वहीं जानेंगे कि आज महापंचायत में लेकर उनकी क्या क्या मांगे हैं और क्या क्या उनकी परेशानियां हैं। बिल्कुल, महापंचायत में हम स्पष्ट तौर से स्पष्ट तौर से बोल देना चाहते हैं, जिला प्रशासन और जीडीए को हम अपनी मर्जी के बगैर, बिगर समझौते के बगैर 1 इंच भी ज़मीन नहीं देंगे। चाहे हमें मरना पड़े, कटना पड़े, हम पर लठ बजा दो, हमारी औरतों पर लठ बजा दो, हमारे बच्चों को कुचल दो मशीनों के नीचे, हम 1 इंच भी ज़मीन अपनी शर्तों के बगैर नहीं देंगे। ये हम महापंचायत से ऐलान करते हैं। किसान एकता। वकील साहब, जिस तरह से अभी लगातार देखा जा रहा है, खबरों में भी लगातार देखा जा रहा है कि प्रशासन आपके ऊपर दबाव बना रहा है, उसके लिए आप कैसे संघर्ष कर रहे हैं और अभी तक क्या कार्रवाई रही है? बिल्कुल, प्रशासन ने स्पष्ट तौर पर हमसे ये कहा, अगर आप लोग नहीं मानोगे तो आप पर बहुत सारे मुकदमे लगा के आपको जेल में डाल दिया जाएगा। हमने कहा हमें जेल में डाल दो, हम पर लाठी चार्ज करा दो, आप कितनी ही भी यातनाएं दे लें, लेकिन हम अपने संघर्ष से पीछे नहीं हटेंगे। हम अपनी मांग लेकर रहेंगे। प्रशासन के किसी भी कदम का विरोध करने के लिए हम पुरजोर ताकत से विरोध करेंगे और करते रहेंगे आखिरी दम तक। वकील साहब, मेरा ये मानना है कि अभी आपका, मैंने कल ही देखा कि आप लोग सांसद जी के घर भी गए थे, घेराव भी किया आपने, वहाँ से आपका क्या पर्याप्त हुआ है? बिल्कुल, आज सांसद साहब की बेटी मृणालिनी हमारे साथ वीसी से मिलने जीडीए गए। हमारा प्रतिनिधिमंडल भी गया किसानों का, जिसमें कम से कम 100 से अधिक औरतें थीं, 150-200 किसान थे। वीसी के यहाँ बैठकर मीटिंग हुई। मृणालिनी जी सांसद साहब की बेटी हमारे साथ थी। हमारी 2 ही बात थी, या तो जब तक हमारा कोर्ट से केस फाइल नहीं हो जाता है तब तक पुलिस प्रशासन को हटा लीजिए, या फिर हमारी बिल्डर से बैठा के समझौते की बात करा दीजिए। इसके अलावा तीसरा कोई कार्य हम नहीं करेंगे। ये अल्टीमेटम हमने वीसी को दिया है और वीके जनरल सिंह की बेटी के साथ दिया है। उनका जवाब आना बाकी है। तो इसमें अभी जो महापंचायत हो रही है, वहाँ से आपको क्या उम्मीदें हैं? बिल्कुल, महापंचायत एक ऐसा मुद्दा है कि हम संगठित जो किसान है इधर उधर बिखरा हुआ है, उसे संगठित करना चाहते हैं। कभी भोजपुर ब्लॉक में लाठी बजती है, कभी सदरपुर के गांवों पर लाठी बजती है, कभी रहीसपुर में होता है, कभी मंडोला में होता है, कभी भमेटा में मतलब किसानों को कुचला जाता है। इस किसान महापंचायत से एक निर्णय लिया जाएगा। अगर पुलिस प्रशासन किसी भी गांव के किसान के खिलाफ, किसी भी किसान के खिलाफ कोई भी काम करता तो हम संगठित रूप से सारे जिले के किसान मिलकर उसका डटकर विरोध करेंगे। जय जवान। आपने देखा किस तरह से भमेटा के किसान अभी तक लगातार अपनी बातों को लेकर बने हुए हैं। वही महापंचायत को लेकर भी इनका आना रहा है और लगातार इनकी मांग यही है कि इनकी जो मांगे हैं वो बहुत मुनासिब हैं, क्योंकि उनका जो मांगों को पूरा किया जाए और प्रशासन को इस तरह से दबाव नहीं बनाना चाहिए। कैमरामैन राहिल कसार के साथ